सत्संग में आके बैठते हैं तो गुरु पहले तो हमें हमारा लक्ष्य बताता है कि आखिरकार हम दुनिया में आए क्यों। प्राणी सोच ज़रा दुनिया में क्यों आया, वरना पता ही नहीं होता हम दुनिया में क्यों आए। लगता है आ गए, ये दुनिया देखेंगे। बचपन में पढ़ाई लिखाई होगी, बड़े होंगे तो पैसा भी कमाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, सारे संसार के सुख लेंगे और जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो सब पूरी करेंगे और उसके बाद बूढ़े होके चले जाएंगे दुनिया से। यही सब सोचते थे। इस बात के ऊपर एक दृष्टांत चलता था कि एक बच्चा स्कूल जा रहा था, लड़का छोटा। सामने से एक मस्त फ़कीर संत आ रहा था। तो कभी कभी जो संत मस्त फ़कीर होते हैं वो किसी से कुछ भी बातचीत कर सकते हैं, बात कर लेते हैं। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया बच्चे से कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ। पढ़ने? क्या करने जा रहे हो? पढ़ने जा रहे हो। तो संत को भी सूझा है बच्चे से बात करते जाएं। कहता है अच्छा पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद क्या करोगे? बोला जब पूरी पढ़ाई कर लूँगा, बड़ा हो जाऊँगा, फिर नौकरी करूँगा। पढ़ लिख लेंगे तो फिर पैसा कमाएंगे। तो संत उससे कहता है कि अच्छा पैसा कमा के क्या करोगे? तो सोचता है बच्चा कि पैसा कमा के क्या करें। बोले जो अपनी मर्ज़ी का सुख है वो लेंगे, फिर शादी करेंगे और फिर अपना परिवार बनाएंगे। उस लड़के ने ये कहा। बोला शादी करके और अपने बाल बच्चे अपना परिवार बना के फिर क्या करोगे उसके बाद? तो बच्चा सोच में पड़ गया, कहता फिर क्या करेंगे? फिर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो हमारे माँ बाप ने किया हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको बड़ा करेंगे। उसके बाद क्या करोगे? फिर उन बच्चों की शादियां करवाएंगे। बोले उसकी शादियां कराने के बाद फिर क्या करोगे? अपने बच्चों की शादी ब्याह कराने के बाद फिर क्या करोगे? तो लड़का जैसे कि स्कूल जा रहा था और वो जितनी उसकी समझ, अब वो एक एक बात का जवाब देते देते उलझ भी रहा था कि ये संत मेरे से क्या क्या पूछा जा रहा है। तो वो कहता है बच्चों की शादी ब्याह करा देंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े होके मर जाएंगे। तो संत हंस पड़ा, कहता है बेटा मरने के लिए ये सब तैयारी कर रहे हो तुम? आखिरकार तुम्हें मर जाना है। तो ये जो अभी स्कूल जा रहे हो, पढ़ रहे हो और इतना इतना सब कर रहे हो, तो ये तो अंत में मरना है। तो तुम ये मरने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जीने की तैयारी करो। अब बच्चे को तो नहीं समझ में आया, मगर बड़ों को बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमने सारी ज़िंदगी आज दिन तक क्या किया। जन्म लेने के बाद सबका यही तो एक उद्देश्य है, यही सब करना है और आखिरकार सब कुछ छोड़ के मर जाना। गुरुजी भी बात कर रहे थे ना कि दिवाला तो सबका वैसे भी निकल जाना। जब तुम सब कुछ छोड़ के चले गए तो समझो तुम्हारे तो खाली हाथ चले गए, तुम्हारा दिवाला निकल गया। तो मरने की तैयारी, संसार की पढ़ाई से आप मरने की ही तैयारी करो। लेकिन ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, ये ज्ञान मिलने से, ये ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने से हमको जीने की तैयारी होती है। हम कैसे जिएं, दुनिया में आए तो हम कैसे जिएं, आर्ट ऑफ लिविंग गुरु हमको सिखाते हैं कि जीवन जीने की कला आ जाए और कैसे जीवन का हम निर्वाह करें वो कैसे आ जाए। हर एक को जैसे पूछा गया अभी कि हर एक को अपने कर्तव्य तो पता होते हैं, अधिकार पता नहीं होते। लेकिन पहले कर्तव्य और अधिकार से पहले ब्रह्म ज्ञान लेके हमको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि मैं दुनिया में क्यों आया। मैं अमरता प्राप्त करने के लिए आया हूँ, मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया हूँ, मैं भगवान को जान के भगवान से मिलके एक होने के लिए आया हूँ। इस नश्वर संसार में बार बार ना आना पड़े, आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए आया। और जो भी दुख दर्द मुझे इस जीवन में महसूस होते हैं, मैं सर्व दुखों की निवृत्ति के लिए आया। मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, ऐसे दूर हो जाएं कि वो दोबारा मुझे दुखी करने के लिए आ ना पाए।
और मुझे ऐसा सुख मिल जाए, मैं परम आनंद की प्राप्ति के लिए आया। सुख मिलता है तो वो सुख घटता बढ़ता रहता है, लेकिन मैं परम आनंद की प्राप्ति के लिए आया हूँ कि जो मुझे ऐसा आनंद मिल जाए वो कभी घटे ही नहीं, ना कभी मेरे साथ छोड़ के जाए और ना कभी वो घटे। तो हर एक का लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना, और जहाँ से हम आए थे वहाँ पे हम पहुँच जाएं और अपने घर में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। अपने आप को जानना, ये हमारा उद्देश्य होता है, हमारा एम होता है। आई एम, मैं हूँ। इंग्लिश में आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, मैं हूँ। तो मैं अपने को देह मानता हूँ, लेकिन जब मैं अपने को देह से हटके जो वास्तव में मैं हूँ उसको जानने लगता हूँ और उसको मानने लगता हूँ, उसमें स्थित हो जाता हूँ, तो समझो मैंने अपने को जाना, अपने को ब्रह्म जाना। अहम ब्रह्मास्मि बोल सके, अपने को ब्रह्म जानो, अपने को आत्मा जानो। ये जान के स्थित हो जाओ। उसके बाद जब तक आपका जीवन है, आपके सामने कर्तव्य भी आएंगे और आपको अपने अधिकार भी पता होंगे। संसार में जीने के लिए आपको सांसारिक कर्तव्य और सांसारिक अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप जिस आश्रम में हो, जिस वर्ण में हो, वर्ण आश्रम के हिसाब से आपके क्या क्या कर्तव्य हैं और आपका क्या क्या अधिकार है। मनुष्य अपना अधिकार भूल बैठा है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बात सुन ली, समझ ली कि हमें गुलाम नहीं बनना है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे मछली स्वाभाविक तैरती है, पक्षी स्वाभाविक उड़ता है, तो मनुष्य भी स्वाभाविक मुक्त होता है, लेकिन वो मुक्त ना होके, स्वतंत्र ना होके वो गुलाम बन जाता है, वो बंधन में आ जाता है। और बंधन में लाने वाली उसकी अपनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये माया है, अज्ञानता है जो उसको बंधन में लेके आती है। तो हम ये समझे कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार जो है वो मेरा मुक्त होना है, और मुक्ति का यत्न तो सत्संग में आके गुरु ही कराएगा। बाकी सब ने तो आपको माया में घेर दिया, माया ने भी चारों तरफ से घेर लिया आपको, और अगले ने भी, समाज के लोगों ने भी, परिवार के लोगों ने भी आपको माया के चंगुल में घेर दिया। गिर गए आप माया में, वहीं गिराया वहीं गिर गए। तो हमको सच्चा अधिकार पहले गुरु लेना सिखाता है कि मुक्त होके बैठो, आप बंधन में नहीं आओ। निर्बंधन होने के लिए ज्ञान है। अभी कोई मुक्त नहीं हुआ, बंधन में है, तो वो क्या प्रसन्नता ले पाएगा, क्या सुख ले पाएगा? मिलेगा तो सही। अभी कोई जेल में बंद है, तो मान लो उसको A क्लास की जेल मिल भी जाती है, सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। जेल में भी कैटेगरी होती हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास, ऐसे होती हैं। अलग अलग प्रकार के अपराधियों को, अलग अलग प्रकार का अपराध करने वालों को अलग अलग प्रकार की श्रेणी की जेल में डाला जाता है। मान लो सबसे ज़्यादा सुख सुविधाओं वाली जेल आपको मिल गई, तो भी हो तो जेल में, आपको ये तो पता है मैं जेल में हूँ। तो संसार में आके आपको सारे सुख मिल भी गए, तो समझो मैं हूँ तो A क्लास वाली जेल में ना, छूटा हुआ तो नहीं। अपनी इच्छा, कामना, वासना इतनी ज़्यादा हमको जकड़ लेती है जो कि हम माया के अधीन हो जाते हैं, और फिर हम माया को नो नहीं कर पाते, लोकारीत को हम नो नहीं कर पाते, क्योंकि है कहीं ना कहीं अपनी इच्छा। मुझे ये चीज़ चाहिए, अभी चाहिए, आगे पता नहीं मिले ना मिले, तो हम कुछ पाने की चाह में बंधन में आते जाते हैं। आप अगर चाह छोड़ दो तो तुम मुक्त हो जाओ। जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, धरती में ऐसे एक सुराही लेके उसको धरती में गाड़ देते हैं, और उसका सुराही का मुँह जो होता है वो खुला होता है,
वहाँ मिट्टी नहीं लगाते, चारों तरफ ढक दिया सुराही को, तो पता ही नहीं चलेगा अंदर सुराही है। मिट्टी में चलते चलते कोई जाएगा तो उसको लगेगा कोई ऐसा होल है, कोई छेद है, थोड़ा सा कोई इसमें छेद है, तो उसके अंदर डाल देते हैं चने, भुने हुए चने। जहाँ पे बंदर होते हैं ना, बंदर को पकड़ने के लिए, बंदर को वो ऐसे घूमता है ज़मीन में, तो वो उसमें झांक के देखता है, दिखाई तो दे रहे हैं चने, तो उसमें बंदर अपना हाथ डालता है, तो हाथ सीधा सीधा उस सुराही का मुंह इतना बड़ा तो होता है कि उसका हाथ सीधा चला जाता है, या घड़े का, सुराही का, उसका हाथ सीधा जाता है, अंदर जाके वो चनों से मुट्ठी अपनी भर लेता है, और जब मुट्ठी को बाहर निकालना चाहता है तो उसका हाथ फंस जाता है, क्योंकि उसका मुंह इतना बड़ा तो होता नहीं है उस होल का। तो बहुत कोशिश करता है कि मैं अपना हाथ बाहर निकाल लूँ, मैं छूट जाऊँ, और डरता है, घबराता है, सोचता है इसके अंदर शायद कोई भूत था, किसी ने मुझे पकड़ लिया, तो वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता। अगर वो अपनी मुट्ठी खोल दे तो निकल जाएगा उसका हाथ, मगर उतनी उसको समझ नहीं है, बंदर है, उसे क्या समझ है। तो वो मुट्ठी पकड़े बंद किए रहता है चने भरे हुए कि मुझे ये खाने हैं। अब तब तक बंदर पकड़ने वाला जल्दी से पीछे से आ जाता है और उसके गले में फंदा डाल देता है, उसकी गर्दन की नस को ऐसे कस के दबाता है कि दर्द के कारण से उसकी मुट्ठी खुल जाती है और वो बाहर निकल आता है। तो मुट्ठी खुल गई, बाहर निकल आया उसका हाथ, लेकिन हुआ क्या, बंधन में तो आया। फिर सारी ज़िंदगी बंदर नचाने वाला उसको नचाता रहता है, उसके इशारों पे चलना पड़ता है उसको। जो चने खाने के लिए गया था वो चने मिले भी नहीं, बंधन मिल गया। तो ये एक तरीका होता है उनको पकड़ने का। संसार में भी हम जाते हैं, हम बहुत सारे रस लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, उनके कारण से ही हम फंसे हुए हैं, उनके कारण से ही हम बंधे हुए हैं। जिसको कोई चाह नहीं वो तो शाहों का शाह है। चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। तो जिसको कोई चाह नहीं वो तो राजाओं का राजा। हमारी इच्छा इनको बांध देती है, सोचते संसार ने जकड़ रखा है, संसार ने जकड़ रखा है। उसने क्या जकड़ा, हमारे जो रस हैं जगत से लेने के, उन्होंने ही हमको उसमें जकड़ रखा है। कोई किसी को बंधन में ला नहीं सकता। अगर आप निरिच्छा हो, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आपको कोई भी बंधन में नहीं ला सकता। और हमारी सूक्ष्म में कहीं ना कहीं कोई इच्छा होती है, जो हम लिहाज में, लोकारित में, लिहाज में या बंधन में हम आते हैं। गुरु हमको ज्ञान दे के निरिच्छा बनाता है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की थोड़ी भी मात्रा अज्ञान है, अविद्या है। तो पहले ज्ञान पक्का करो, इस जगत से छूटने की कला हमको मिल जाए। अब जो मुक्त रहते हैं, खुले रहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से, चाहे पशु पक्षी हों या मनुष्य हों, जो मुक्त स्वरूप होते हैं वो निर्बंधन होकर जीते हैं अपनी मर्ज़ी से। पशु पक्षी अपनी मर्ज़ी से कहीं भी किसी डाल पे बैठे, कहीं फल खाया, कहीं कुछ किया, तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं और वो बीमार भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो चिड़ियाघर में बंद होते हैं, ज़ू में, वो जानवर अंदर से खुश नहीं रहते, उनको बहुत सुविधाएं दी जाती हैं। सर्वे हुआ था, उसमें ये बात सिद्ध हुई कि वो बीमार भी पड़ते हैं जो बंद रहते हैं, चाहे ज़ू में बंद हो और चाहे आपके घर के पालतू पशु हों या पक्षी हों। आप उनको बोलोगे हम तो बहुत सुख देते हैं इनको, लेकिन कितना भी सुख देते हो, हैं तो वो बंधन में, उनको अंदर तो लगता है ना, मैं पिंजरे में हूँ, ये बाहर उड़ रहा है, मेरे गले में रस्सी पड़ी है, बाकी लोग घूम रहे हैं, तो उनको वो सुख नहीं मिलता। और जो घरेलू पालतू पशु पक्षी होते हैं, उनको आपको जाके वेटनरी डॉक्टर के पास लेके भी जाना पड़ता है, बीमार पड़ गया चलो ठीक। लेकिन जो ऐसे ही राम भरोसे जो रहे, वो पर्वत पे लहराए, जो भगवान के भरोसे रहते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। गुरु हमको भगवान के भरोसे जीना सिखाता है, तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। अधिक हमारे अंदर में कोई चिंता नहीं, परेशानी नहीं, कोई चाह नहीं। आपका
मन भी, इंद्रियां भी सब संयमित हो जाती हैं। तो जो संयमित जीवन जीता है वो स्वस्थ भी रहता है, प्रसन्न भी रहता है, और जितनी उसकी भगवान ने आयु दी उसका वो सदुपयोग करता है। ज्ञान से आपका सदुपयोग होता है। तो निर्बंधन होने की कला सीखो, इच्छा रहित हो जाओ, गुरु की आज्ञा में चलेंगे, ज्ञान के अनुसार चलेंगे, तो आप इच्छा रहित होना सीखेंगे और फिर आपका जीवन निर्बंधन हो जाएगा, आप मुक्ति का अनुभव करोगे। कहा जाता है आत्मा के आनंद का जीवन बना के देखो, वो स्थिति बन जाती है, सब मुक्त हो जाते हैं अपने में। लेकिन उसके बावजूद भी रहोगे तो अपने अपने घर में, रहोगे तो अपने घर गृहस्थ में, वहाँ पे आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आपके कर्तव्य हैं। तो गुरु कभी भी आपको इन कर्तव्यों से विमुख होने के लिए शिक्षा नहीं देता। जो जिस घर में रहता है उसके सामने जो कर्तव्य कर्म है, जिन कर्म प्राणियों के बीच में रहता है उसके साथ उसको उचित व्यवहार क्या करना है, उसके हिसाब से वो चलता है। अपने कर्तव्य से मुख भी नहीं मोड़ लेता है। लेकिन जो संसार के कर्तव्य हैं उनको निभाता भी है, मगर उसके साथ साथ उसका एक उससे भी बड़ा कर्तव्य है, वो उसको नहीं छोड़ता। कोई सेना में भर्ती होता है, सैनिक, सिपाही, वो जब देश की सेवा के लिए भर्ती होता है तो उसका मुख्य प्रथम कर्तव्य देश के लिए प्राण न्यौछावर करना होता है। बाकी वो घर के भी सारे कर्तव्य निभाता है। जो सैनिक होते हैं क्या घर के कर्तव्य नहीं निभाते? जो मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं, सेना में या पुलिस में, तो उनके सारे फ़र्ज़ धर्म वो भी निभाते हैं। मगर समय पड़ने पे सर्वोपरि क्या होता है, जिस कार्य के लिए उन्होंने ज्वाइन की थी आर्मी, तो उससे तो मुँह नहीं मोड़ सकते। अब अगर मान लो उनको सीमा पे जाना पड़े, युद्ध का हो गया ऐलान, या उसके जो भी बॉस हैं उनको ऑर्डर उनसे मिला कि आपको तुरंत नौकरी पे वापस आना है। अगर छुट्टी लेके भी गए होंगे ना, छुट्टी सैंक्शन हो गई 2 महीने की, 1 महीने की, चाहे 10 दिन की, अगर मान लो बुलावा आता है तो उनको, ये सेना का नियम है कि उनको उसी समय वापस जाना पड़ता है। फिर चाहे उनके घर में कितने भी कर्तव्य कर्म उनके अधूरे रह जाए। बोले नहीं, पहला कर्तव्य मेरा आज्ञा मानना है। जो सरकार है, गवर्नमेंट की आज्ञा मानना मेरा पहला कर्तव्य है, और युद्ध भूमि में जाना मेरा पहला कर्तव्य है आज्ञा मान के, या जो जिस कारण से भी बुलाया गया उसको मानना पहला कर्तव्य है। फिर वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं मेरे तो माता पिता बीमार हैं, इनको तो अस्पताल में अभी ऑपरेशन होना है, इनको दिखाना है, या बच्चों का स्कूल है, उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना है, या फलाने की शादी है तो मुझे तो वहाँ जाना है रिश्तेदारी में। कोई जी जाए, कोई मर जाए, किसी की शादी ब्याह हो जाए, किसी का जन्मदिन, गृह प्रवेश, संसार के कोई भी काम, या मौसम ख़राब है, कोई भी काम बता दिया जाए, वो उनको कभी भी नहीं कह सकता कि इस कारण से मैं नहीं आ सकता। उसको सारे कारण पीछे करके आना ही होता है, क्योंकि वो उसका मुख्य कर्तव्य है। तो हम भी जब सत्संग में आ जाते हैं, जब तक सत्संग में नहीं आए तब तक आप मर्यादा में रहते हो, सारे फ़र्ज़ धर्म पूरे करते हो। लेकिन सत्संग में आने के बाद अगर कभी आपको कहा जाए कि चले आओ, तो फिर आपको, जैसे एक सैनिक सरकार की आज्ञा मान के जाता है, ऐसे हम भी तो सैनिक हैं, तो हमें भी जाना पड़ता है, हमें भी जाना चाहिए। फिर घर के कितने भी फ़र्ज़ धर्म अधूरे रह जाएं, आपके बिना कोई ना कोई उनको पूरा करेगा। इसीलिए सत्संग में पॉइंट बोला गया कि गुरु का बुलावा और काल का बुलावा एक होना चाहिए। जैसे काल को आप इनकार नहीं कर सकते, ऐसे गुरु को आप इनकार नहीं कर सकते। तब आप ज्ञानवान बनने की राह में चलना शुरू होते हो। जब तक आप आज्ञा नहीं मानोगे तब तक आप ज्ञान के मार्ग में चलने के योग्य नहीं बन पाओगे।
वहीं के वहीं रहोगे। 2-4 कदम चले हो, आप पूरा नहीं चल सकते। पूरा चलने के लिए आपको पूरी बात माननी भी पड़ती है। यूँ तो गुरु हर एक को सत्संग समाप्त हुआ सबको उनके घर जाने की आज्ञा दे देते हैं। गुरु ने कोई ऐसे परमानेंट आश्रम नहीं बना के रखा जिसमें आप घर छोड़ के परमानेंटली चले जाओ। अगर कहीं पे अपने सत्संग में ठहरने की व्यवस्थाएं अगर बनी भी हुई हैं, जिनको आप आश्रम कह सकते हो, या गुरु का घर है जिसको आप आश्रम कह सकते हो, तो वहाँ पे भी अगर मान लो कभी रखने की बात या आपके रहने की बात होती है, तो आजीवन रहने की बात नहीं होती है। आपका जब मन पड़ता है पाते हो, रहते हो, चले जाते हो, आने जाने की टिकट अपनी करा के आते हो। या गुरु ने बुलाया, या जब तक गुरु कहेगा तब तक रहेंगे, जब गुरु कहेगा जाओ तो चले जाएंगे, ऐसे चले जाते हो। तो घर से गुरु हमारा नाता नहीं कटा देता, क्योंकि गुरु का ये कहना होता है कि जिसको भगवान ने जहाँ रखा है वहाँ पे उसका हिसाब किताब। जैसे जिस बैंक में आपकी अकाउंट है, आप उसी बैंक से जाके तो पैसे निकालोगे। आपके अकाउंट अगर स्टेट बैंक में है तो आप पंजाब बैंक से पैसे थोड़ी निकाल लो, आप वहीं से निकालो। तो जिस घर में भगवान ने आपको जन्म दिया, या शादी करके आप जिस घर में आए, या जिस घर में आप वर्तमान स्थिति में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, किसी के भी साथ रहते हो, तो वहाँ आपका हिसाब किताब है। तो आपको अपना वहाँ से लेन देन पूरा करना है, तो उसको छोड़ के थोड़ी चले आओ, वहीं पर ही आप रहोगे और वहाँ पे जो भी सेवा होगी वो आप करोगे ही करोगे। लेकिन अगर कभी गुरु कहे तो आपको बात माननी है, वो आपका कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य निभाते हो। मैं माँ हूँ तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं पत्नी हूँ तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं बहन हूँ, बेटी हूँ, या पुरुष हैं तो उस हिसाब से जो भी उनके संबंध होते हैं, संबंध को निभाने में उनको जो भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं वो उनके कर्तव्य कहलाते हैं। और मर्यादा सहित, जो कि शालीनता के साथ हो, जिसमें किसी प्रकार से किसी को कष्ट भी ना पहुँचे, आपको भी नहीं, दूसरे को भी नहीं। तो ये मर्यादा, ये कर्तव्य आपके धर्म कहलाते हैं कि हाँ ये मेरा धर्म है। कहते हैं ना, ये भाई हमारा तो ये बहन का धर्म है, ये भाई का धर्म है, ये पति का धर्म है, या पत्नी का, ये माँ बाप का धर्म है, ये संतान का धर्म है। तो धर्म कहो, मर्यादा कहो, कर्तव्य कहो, एक ही बात होती है। तो वो आप निभाते रहते हो, उसकी कोई मना भी नहीं है, क्योंकि आप अपने संबंध के कारण से उस कर्तव्य को करते हो। अब आप जब ज्ञानवान बने, गुरुवान बने, तो आपका एक और संबंध बन गया गुरु और शिष्य का। तो वो मेरा गुरु है, मैं उसका शिष्य हूँ। तो शिष्य का धर्म भी तो कुछ होता है, शिष्य का भी तो कोई कर्तव्य होता है, शिष्य की भी कोई मर्यादा होती है गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति। तो हम बाकी सारे कर्तव्य संबंध के अनुसार करते हैं, तो हमको सर्वोपरि अपना शिष्य का धर्म, शिष्य का कर्म, शिष्य का कर्तव्य, वो मर्यादा हमको पहले रखनी होती है। उसके हिसाब से आप कर्तव्य करती हो, तो वो आपका कर्तव्य हो जाता है कि मैं शिष्य हूँ तो मेरा ये कर्तव्य है। भगवान है कोई तो मैं उसका भक्त हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य। तो वो कर्तव्य आपके संबंध के हिसाब से आपके ऊपर पड़ जाता है। लेकिन एक होते हैं फिर अधिकार, कि हम अधिकार भी लेके बैठे हैं। हर एक कहीं कहीं पे अधिकार लेना तो जानता है, कर्तव्य करना नहीं जानता। लेकिन कहीं पे लोग कर्तव्य करना जानते हैं, अधिकार लेना नहीं जानते। गुरु हमको हमारे कर्तव्य का भी बोध कराता है और हमारे अधिकारों के बारे में भी हमको सुझाव करता है कि तुम घर में रहते हो तो घर में तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं, तुम समाज में रहते हो तो समाज में तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं, तुम जिस देश के नागरिक हो तो नागरिक के भी क्या क्या अधिकार होते हैं, नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार। बच्चे स्कूल में पढ़ते चले आते हैं नागरिक शास्त्र में, उनको अच्छा नागरिक बनने के लिए सारी बातें सिविक्स में, नागरिक शास्त्र में बताई जाती हैं।
मगर वो अच्छे नागरिक कहाँ कितने बनते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। कोर्स को केवल एग्ज़ाम पास करने के हिसाब से रट के समझ लेते हैं और भूल जाते हैं। भूली हुई सारी बातें हमको सत्संग में गुरु बताते हैं, कैसे जियो और कैसे अपने अधिकार लेके बैठो। हर एक मर्यादाएं बहुत करता है, तो मर्यादाओं में उसको अपना अधिकार याद रहता है, कर्तव्य भूल जाता है। कई मर्यादा में रहता है तो उसको अपना कर्तव्य याद रहता है, अधिकार भूल जाता है। तो गुरु हमको अधिकार याद दिलाता है कि तुम अगर घर में रहते हो तो घर में भी तुम्हारा बराबरी का अधिकार है। कानून के तौर पे तो हो गया बेटा बेटी समान है, दोनों का बराबर का अधिकार। पिता की संपत्ति में, इसमें उसमें सब बराबर का अधिकार। तो तुम्हें घर में भी अपने हिसाब से जैसे सब जी रहे हैं तो वो भी तुम्हारा अधिकार है। कोई बोलेगा कि तुम कुछ काम नहीं करते, नौकरी नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, तो फिर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मगर तो भी तुम्हारा अधिकार तो है ना वहाँ पे। या दूसरों की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मिलाना सीख जाते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से घर में कोई भी आयोजन नहीं कर सकते, लगेगा भाई हमारा अधिकार नहीं। पूछना पड़ेगा, परमिशन देंगे घर के बड़े, सास ससुर या पति या माता पिता, जिनसे भी आप सोचते हो, तो उनसे पूछना पड़ेगा। कोई बड़े जब बूढ़े हो जाते हैं, बेटे बहू के साथ रहते हैं, बोलते बेटा बहू से पूछना पड़ेगा। तो सोचो वो अपना अधिकार ही नहीं समझ पाते कि हमारा भी तो अधिकार है। पूछना क्यों पड़ेगा, उनकी परमिशन लेके क्यों करोगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है क्या। घर में सत्संग करवाना, कोई पूजा पाठ करानी अपनी रुचि के हिसाब से, या किसी को बुलाना रखना, तो उसमें उनको लगता है नहीं हमारा तो कोई अधिकार घर में है ही नहीं, तो अधिकार छोड़ के बैठ जाते हैं। शुरू में अधिकार छोड़ देते हैं कि हम सत्संग में पक्के हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, लेकिन फिर अधिकार लेना भी नहीं आता। तो गुरु हमको अधिकार लेके जीना सिखाता है कि अपने अधिकार के साथ घर में बैठो। तुम किसी के एहसान तले नहीं बैठ रहे हो घर में, किसी के एहसान के कारण से नहीं रुके हुए हो, लेकिन वहाँ तुम्हारा अधिकार है रहने का। एक बार बात चल रही थी तो गुरुजी ने कहा कि स्त्रियों का घर होता है और पुरुषों की तो दुकान होती है या ऑफिस होता है। तो जाते हैं ना दुकान में, अब ऑफिस में जाते हैं। और स्त्रियों का तो घर है, गृहिणी है वो तो घर की, तो उनका तो ज़्यादा पूरा अधिकार है उनका। अगर कभी लड़ाई झगड़ा होता है, पहले ज़माने में महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती थी और अर्निंग मेंबर घर की नहीं होती थी, उनको अपने अधिकारों का पता भी नहीं होता था। तो कभी होता था कि कहना नहीं मानोगे तो निकल जाओ घर से। मान लो पति कह रहा है कि कहना नहीं मानोगे तो निकल जाओ घर से, तो गुरुजी बोलते थे तुम क्यों निकल जाओ घर से, तुम्हारा अधिकार है ना घर में रहने का। तो तुमको हमारे संग में नहीं रहना है तो तुम निकल जाओ ना, हम क्यों निकल जाए। तुम शादी करके उस घर में आई हो, तुम्हारा अधिकार। धर्म अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार या कानूनी किसी शादी करके, तो आपका उसमें पूरा अधिकार है ना, तो रहने का पूरा अधिकार है। आपको घर से कोई निकाल नहीं सकता, तो उसमें क्या डरना। कहना नहीं मानेंगे तो घर से निकाल देंगे, बोले घर से नहीं निकाल देंगे। यहाँ तक कि एक बार बात चल रही थी, बोला कोई तुमको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के धक्का दे के घर से बाहर निकाल दे लड़ाई झगड़े में, दरवाज़ा कर दे बंद, बोला तुम भी बैठ जाओ वहीं पे ही चौखट पे दरवाजे के बाहर। मोहल्ले के लोग आते जाते जब देखेंगे, अरे आप बाहर क्यों बैठी हैं, बोलो घर में इसने ऐसे ऐसे किया, निकाल दिया, तो उसमें उसी की बदनामी होगी ना जिसने तुम्हें हाथ पकड़ के निकाला है धक्का मार के, तुम्हारी थोड़ी होगी। और कोई अगर तुमको बोले कि तुम कमाती नहीं हो कुछ भी, तो घर के जो काम करते हैं उनको क्यों नहीं जोड़ लेते सेवा में। अगर वही कार्य करने के लिए आपको कहीं दूसरे की मदद लेनी पड़े, सर्वेंट रखना पड़े, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। बोले एक घर की गृहिणी
खाना बनाती है, खाना बनाने वाली कितना पैसा लेती है। एक ने अभी हमको बताया, बोली थोड़ा बीमार है, कुछ एक माइनर कोई ऑपरेशन होना है, खाना बनाने वाली को लगाया कि चलो महीना भर हम लगा लेते हैं। तो वो सवेरे का नाश्ता बनाने के, दोपहर का खाना बनाने के, रात का खाना बनाने के, घर में कुल 3 प्राणी, उनका उसने कहा 8,000 रुपये से कम नहीं लेंगे। और घर में तो कितनी बार आप किचन में जाके कभी चाय बनाई, कभी कुछ बनाया, कभी कुछ करते रहते, तो मजबूरी में उसको लगाना भी पड़ा है उसको। लेकिन एक बात ये है कि गृहिणियाँ कितने काम करती रहती हैं, तो क्या उसका चार्ज करेंगी? वो तो प्रति मेंबर के हिसाब से खाना बनाने वाली पैसा लेती। आपके घर में चाहे कम लोग हों या ज़्यादा लोग हों, घर की गृहिणी तो बनाती है उतना खाना, मेहमान आते हैं तो भी बनाती है। तो सोचो कि आप कितने रुपए का तो खाना बनाने का आपका हो गया, कितने रुपए बाकी सारे काम के हो गए, जितने भी काम है सब जोड़ लो, तो कितने हज़ारों रुपए तो आप हर महीने कमा रहे हो ना। मतलब इतने हज़ारों रुपए की उनकी आप सेविंग करा रहे। अगर अर्न नहीं करते तो उनका खर्चा तो बचा दिया उतना काम करके, तो वो तो तुमको समझना चाहिए। अगर कोई तुमको बहुत ज़्यादा ताना मारे कि तुम नहीं करते हो, और पहले ज़माने में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो उनको इस प्रकार के ताने बहुत सुनने को मिलते थे। इसीलिए आजकल लड़कियां कहती हैं पहले पढ़ेंगे, नौकरी पहले करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, ताकि हम फाइनेंशियली किसी से दबे नहीं। जो उनका एक ट्रेंड बन गया है, समझ बन गई है, सोच ऐसी हो गई है। और पुराने ज़माने की बात में, तो पुराने पहले गुरुजी बताते थे यही बात कि अगर लगे, बोलो ठीक है हम पड़ोस के घर में झाड़ू बर्तन कर लेंगे, हम पड़ोसी घर में खाना बना लेंगे, पड़ोस के घर में कपड़े धो लेंगे, तो शर्म तो तुम्ही को आएगी कि ये जो है वो तुमको भी अपना इतना देहाध्यास गुम करना पड़ेगा जो कह सको कि ठीक है मैं वहाँ कर लूँगी। खुद को ही आती है शर्म। तो कैसे हमारा अधिकार है, घर में रहने का हमारा अधिकार है, और आपको मर्यादा सिखाई जाती है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। लेकिन आप जब चाहो अपने संबंधियों को या अपने सत्संगियों को, अपने गुरु को बुला सको, ये तुम्हारा अधिकार है। फिर गुरु के साथ आप कहीं भी जा सको, आपका पूरा पूरा अधिकार है। आप सोचो कि हम ना घर वालों के संग ही जा सकते हैं, गुरु के संग जाने के लिए फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले आप बता दो, इन्फॉर्म कर दो, मगर अंदर में हो कि जैसे घर वालों का मेरे ऊपर अधिकार है, ऐसा गुरु का भी तो मेरे ऊपर अधिकार है। तो उनकी आज्ञा तो हम नहीं टाल सकते। जब तुम दृढ़ता से ये कार्य करते हो, तो फिर तुम्हारे घर वाले भी सत्संग की और गुरु की इज्जत करते हैं। उनको भी लगता है कि कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम गलत तो होता नहीं, हमेशा सही होता है। कितने साल से अपना सत्संग चल रहा है, दादा भगवान का सत्संग कितने वर्षों से चल रहा है, इसमें आज दिन तक कोई खराबी उस तरह से कभी नहीं आई जैसी और आश्रमों में और साधु संतों के पास आती, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध और पवित्र करने वाला ज्ञान है, शुद्ध और पवित्र तरीके से जीवन जीने वाला ज्ञान। हमको निर्विकारी होकर जीना सिखाया जाता है, निरअहंकारी होकर जीना सिखाया जाता है, माया रहित होकर जीना सिखाया जाता है। कुछ बाहर से लेना देना भी नहीं है कि आपको कहीं अपने घर से चोरी करके आश्रम में कुछ डोनेशन दान देने पड़े, गलत काम तो गुरु सिखाते ही नहीं। लेकिन आपको अपने ऊपर खर्च करने का तो अधिकार हो, अपने अधिकार तो समझो कि आप अपने ऊपर खर्च तो कर सको, या अपनी मर्ज़ी से कुछ तो कर सको। उतने अच्छे से गुरु हमारे अधिकार हमको दिला देते हैं। जो लोग अधिकार खो के बैठे थे, वो अधिकार गुरु हमको दिला देता है कि तुम्हारा भी अधिकार। वो कहते हैं कि सत्संग में जाने के लिए लोग मना करते हैं। गुरु जी का कहना होता था, गाय भैंस भी पुराने ज़माने में अभी भी सवेरे से चरने के लिए चली जाती, सवेरे शाम, और शाम को लौट के आती हैं। वो भी सवेरे शाम टहलने चली जाती हैं, दिन भर को चली जाती हैं।
तो तुम भी अगर सवेरे शाम या दिन भर को सत्संग के लिए चले जाओ तो तुम्हारा अधिकार है। एक गाय भैंसों को भी घर से बाहर निकलने का अधिकार है, तुम लोग क्या गाय भैंसों से भी बदतर हो कि तुम्हारा उतना भी अधिकार नहीं है जा सको? तो अपना अधिकार तो पहचानो, उसमें किसी का एहसान नहीं और किसी के लिए कोई ऐसा कर्तव्य नहीं, कोई दबिश नहीं किसी की। तो ये हमारा अधिकार है। सत्संग में गुरुजी कहते थे कि तुम ज्ञान के हिसाब से चलो तो गुरु तुमको तुम्हारे घर में अधिकार लेके तुमको रानी की तरीके से जीना सिखाएगा। रानी महारानी की तरीके से तुम अपने घर में ही रह के जियोगे, अपने कर्तव्य भी निभाओगे, सबसे प्रेम भी करोगे, लेकिन अपना अधिकार भी लेके बैठोगे। दुनिया में तो लोग नौकरानी बन के रह रही हैं, रानी बन के कहाँ रहती हैं? वो तो जूते की नोक पे रहती हैं तो नौकरानी बन गई जाके, रानी तो है मगर उसके जूते की नोक पे रहने वाली रानी। तो ऐसी रानी गुरु नहीं बनाता है, लेकिन वो हमको सचमुच में राजाओं की तरीके से, रानियों की तरीके से जीवन जीना सिखा देता है, तो हमारा अधिकार भी हो जाता है। योग ज्ञानी अंदर से कुछ नहीं मानता कि क्या मेरा कर्तव्य है। जब ब्रह्म ज्ञानी वाली स्थिति बनती है आपकी, तो सहज अवस्था आती है, ना वो अपने कर्तव्य को ना अपने अधिकार को अपना एक बंधन का हिस्सा नहीं बनाता। वरना कई हमारे कर्तव्य में हम बंध जाते हैं, कई अधिकार लेने में हम बंध जाते हैं, तो उसमें वो छूट के बैठता है। ना कर्तव्य उसको बांधते हैं, ना अधिकार उसको बांधता है, वो निर्बंधन होके जीता है। जो सामने सेवा समझता है, हर कर्तव्य को सेवा समझता है, जो सेवा सामने आती है उसको प्रेम से कर देता है, और जो उसका अधिकार है वो सहज में उसको मिलता रहता है, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए कोई बहुत लड़ाई झगड़े नहीं करने बैठता है। जैसे सहजता में उसका जीवन रहता है, उसको बिना मांगे अधिकार भी मिलता है, उसको बिना चाहे सहज में उसके कर्तव्य पूरे होते रहते हैं, ना कोई उसको टोकेगा। तो ज्ञानी जो है करे या ना करे, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने ये कर्तव्य नहीं निभाया, क्योंकि वो करे या ना करे उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो जितना करेगा घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, तो उतने का भी लोग शुक्राना गाएंगे। ब्रह्मज्ञानी जो कुछ करेगा उसका शुक्राना गाएंगे, और अधिकारों के लिए वो मुँह से बोलेगा नहीं, उसको उसका अधिकार अपने आप मिलता रहता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा में स्थित रहता है। जब आप इतना अपने को लायक बना लेते हो तो लायकी आपको अपने आप मिल जाती है। जहाँ जिस जगह के लिए आपने अपने को तैयार किया, तो वहाँ भगवान आपको पहुँचा देते हैं, आपकी प्रकृति आपको वहाँ पहुँचा देती है, और बाहर की प्रकृति भी आपको मदद करती है, वहीं पहुँचा देती है। हमें अपने को जो वास्तव में मैं हूँ उसको याद रखना है, उसको जान के उसी में स्थित होकर रहना है। फिर आप देखोगे आपके सारे कर्तव्य भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे, और आप अधिकार भी आपका रहेगा। जब आप अधिकार लेके बैठते हो तो उसमें आपको अंदर में एक बल रहता है, जिससे आप बिना किसी शंका के ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हो। वरना मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है यहाँ पे, तो उसमें आपके अंदर में एक हीन भावना आती है, कमज़ोरी आती है, तो फिर आप ज्ञान में मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आप अपने अधिकारों को भी जानो और अधिकार लेके बैठो अपना, आपकी संपत्ति में, धन दौलत में, जिसमें भी है तो भले लेके बैठो, लेकिन ये है कि उसमें अटक के नहीं बैठ जाओ, बहुत लड़ाई झगड़ा करके नहीं। जहाँ प्रेम है तो वहाँ प्रेम को पहले प्राथमिकता दो। अगर थोड़ा कम भी मिला आपको, बराबर बराबर हिस्सा नहीं मिला, थोड़ा कम भी मिला, मगर प्रेम बना रहा। भगवान कृष्ण ने कहा आप पूरा राज्य नहीं तो आधा राज्य, आधा नहीं तो 5 गांव तो दो, तो उतना तो अधिकार था ना कि चलो ठीक है प्रेम बना रहे आपस में संबंधियों का, पूरा नहीं लेते हैं तो 5 गांव तो ले लें पाँचों भाइयों के लिए। लेकिन जब उतना भी नहीं दिया तो उनको फिर अब सत्य की राह पे हम हैं, नहीं दे रहा है, तो उनको फिर युद्ध करना पड़ा। तो जब आपको ज़रा भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, चलो प्रेम बना रहे, लेकिन जब उतना भी कोई नहीं करता है तो आपको फिर कानूनी कार्यवाही
आजकल उस तरह से युद्ध थोड़ी होते हैं, कानून के हिसाब से कोर्ट में मुकदमा चलता है, वो भी युद्ध है एक तरीके का, तो वो करना पड़ता है। आप अपना अधिकार लेके बैठते हो, तो आप फिर वहाँ पे ये आपके नाम की संपत्ति है या आपके पास एफडी है या कुछ है, तो उससे आपको अंदर में बल रहता है और उस बल से आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ जाते हो। लेकिन जब आप पूर्ण हो चुके, ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति में पहुँच गए, फिर तो आपका अपने पास आत्मिक बल है, फिर तो आपको इस कर्तव्य और इस अधिकार में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आपका सब चला जाए तो भी आप मस्त हो और सब मिल जाए तो भी आप मस्त हो। पुरुष कहीं भी रह पाता है, स्त्री को स्त्री शरीर होने के कारण से उसको बहुत सोच समझ के रहना पड़ता है, तो इसके लिए उसके पास और तरह का चारों तरफ का एक तरीके से घर पैसा ये सब देखा जाता है। तो पहले ज़माने में इसीलिए स्त्रियों को बहुत ज़्यादा गहने सोना चांदी देते थे कि इनका स्त्री धन है, मायके से भी मिल गया ससुराल से भी मिल गया, ये उसका स्त्री धन है, ये उसके ऊपर इसका अधिकार है, इसके गहनों पे इसका अधिकार है, ये वक्त बेवक्त कभी भी उनसे अपना गुजारा कर सकती है। कोई जीवन में ऐसी बात हो जाए कि उसको कोई ना पूछे, तो उसके गहने तो हैं कम से कम उसके पास, तो इसलिए इतना सोना चांदी सब शादी में देने की प्रथा थी। वो लड़की पहले ज़माने में पढ़ाई कम करती थी, नौकरी कर नहीं सकती थी, और कैसे पैसा कमाए क्या करे, उसके नाम पे तो कुछ पहले पुरुषों के नाम पे ही सब कुछ चलता था, अभी तो स्त्री पुरुष दोनों के नाम पे चलता है, तो पहले वही लोग करते थे डीलिंग सारी धन दौलत की। तो स्त्रियों के पास अपनी प्रॉपर्टी धन ये होती थी, गहने होते थे, सोना चांदी होता था। समय के हिसाब से तरीके से बदलते जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के पास एक कौड़ी भी ना हो, बिन कौड़ी बादशाह है, उसको न कर्तव्य की चिंता न अधिकार की चिंता। भगवान उसको जैसे सूखा पत्ता, वो हुक्म की हवा उसको जहाँ ले जाए वहाँ जाता है, और हुक्म के हिसाब से जो भगवान उसको जहाँ रख दें और जैसे कर दे, वो इतना ज़रा भी नहीं सोचता है। एक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी की जो स्थिति होती है, मगर उस स्थिति तक पहुँचने के लिए आपको कुछ अपने कर्तव्य पूरे करते हुए, अधिकार लेते हुए, तब हमको आगे बढ़ना पड़ता है। फिर आत्मा में तो ना कोई कर्तव्य है और ना कोई अधिकार। आत्मिक स्थिति में आ जाओ तो क्या कर्तव्य और अधिकार दोनों देह में ही तो हैं। जब आप अपने को देह मानते हो तो आपका कर्तव्य भी और आपका अधिकार भी। लेकिन जब आपने जान लिया मैं देह नहीं, तो फिर ना मेरा कोई कर्तव्य है ना मेरा कोई अधिकार। ब्रह्म ज्ञानी के लिए जगत बना ही नहीं, उसके लिए मैं ही मैं हूँ, उसके लिए दूसरा बना ही नहीं है, तो उसमें उसके लिए कुछ नहीं बनता, ना कर्तव्य ना अधिकार बनता। हम सबकी मंजिल है कि हम लोग को ब्रह्म ज्ञानी होना है, हमें उस अवस्था में जाना। जैसे ऊपर छत पे जाने के लिए हमको सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे उतनी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए हमको एक कर्तव्य अधिकार ये वो सब ध्यान समाधि मर्यादाएं ये सब सुनते सुनाते तब हम जाके वहाँ पहुँचते हैं, उस तुरिया पद में हम पहुँच जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद हमको दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता। तो इसलिए उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं होता, उसके लिए जगत बना ही नहीं है, और वो आप ब्रह्मानंद है। मैं आप ब्रह्मानंद मैंने वेद गान, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का आनंद भी बनूँ, तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। तो अपने आप को देखो हमारी भी कौन सी स्थिति है, उसके हिसाब से चलते हुए मगर उससे ऊंचा उठना है। ना कर्तव्यों में हमको फंसना है, ना अधिकार में हमको अहंकारी बन के अटकना है कि मेरे पास ये है इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन नहीं है तो भी मैं खुश हूँ, है तो भी मैं खुश हूँ। अपने अपने वास्तविक कर्तव्य और वास्तविक अधिकार को समझो और फिर अपनी स्थिति ऊंची बना के आप उस पद में पहुंच जाओ, ना जीव ना जगत, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, जिससे बिना कुछ नजर ना आए। ऐसी स्थिति हम लोग को अपनी बनानी है। ठीक है,